मोस्ट वेलकम प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है कॉलेज मैथ एजुकेशन के इस दूसरे सेशन में। साथियों, इसके पहले सेशन में या पहले भाग में हम लोगों ने अमूर्त बीजगणित एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की एक छोटा सा टॉपिक था ग्रुप थ्योरी, और ग्रुप थ्योरी में भी हमने ग्रुप और परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में चर्चा की थी। उम्मीद है वो सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के इस सेशन में हम लोग, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, संख्यात्मक विश्लेषण न्यूमेरिकल एनालिसिस की चर्चा प्रारंभ करेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि इस न्यूमेरिकल एनालिसिस के कॉलेज सिलेबस के कम से कम 2 यूनिट को आपके सामने यहाँ इस ऑनलाइन मंच के माध्यम से रिकॉर्डेड वीडियो द्वारा पेश किया जाए साथियों। और उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पसंद आएगा, और इसका जो फीडबैक है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस की चर्चा आरंभ करते हैं। लेट्स स्टार्ट साथियों। सबसे पहले साथियों, संख्यात्मक विश्लेषण होता क्या है? संख्यात्मक विश्लेषण के अंदर जो आपके न्यूमेरिकल डाटा है, संख्यात्मक डाटा। कैसे डाटा साथियों? संख्यात्मक जो आंकड़े हैं, डाटा है, संख्यात्मक आंकड़ों का कंप्यूटर की सहायता से, कंप्यूटर किसको बोलते हैं? संगणक। संगणक की सहायता से या संगणक से, संगणक की सहायता या संगणक से विविध विधियों द्वारा, कौन? अलग अलग विधियों द्वारा, विविध विधियों द्वारा, विविध विधियों द्वारा क्या करना है साथियों? संख्यात्मक आपको परिणाम ज्ञात करने हैं, रिजल्ट ज्ञात करने हैं। संख्यात्मक परिणाम, संख्यात्मक परिणाम ज्ञात करने का जो प्रोसेस है, ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है, उसको हम लोग संख्यात्मक विश्लेषण कहते हैं साथियों। पूरा का पूरा संख्यात्मक विश्लेषण, संख्यात्मक विश्लेषण। अब इस प्रोसेस में हम लोग कंप्यूटर को जो डाटा देते हैं, हम लोग कंप्यूटर को जो डाटा देते हैं, जैसे हमने कोई भी आपके ऑपरेशन के अंदर जो आंकड़े हैं वो हमने कंप्यूटर को दिया। जैसे हमने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया कंप्यूटर में और द्विघात समीकरण का एक प्रोग्राम फिक्स कर दिया, जिसमें हमें क्या करना है, कंप्यूटर को ए, बी और सी, ये जो कोई भी द्विघात समीकरण है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और आपने इसमें इसके रूट फाइंड आउट करने का जो एक ऑपरेशन बनाया, जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो, तब तो जो इसके जो रूट है वो रियल और एग्जिस्ट निकलेंगे, और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो जाए तो उस स्थिति में ये रूट को इमेजिनरी बता के और आपके सामने रिजल्ट पेश करेगा। तो जो ये ए प्रोग्राम पूरा बनाने के बाद ए, बी और सी का डाटा जो आप कंप्यूटर को देते हो अलग अलग प्रश्नों के लिए, वो तो हो जाएगा साथियों इसके अंदर आपके इनपुट, और इनपुट को कहते हैं हम लोग आगत सूचनाएं, आगत सूचनाएं। और इन इनपुट्स पर कंप्यूटर क्या करेगा, या जो आपके जो ऑपरेटर कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर इसके ऊपर आपके करेगा एल्गोरिथम। क्या करेगा? एल्गोरिथम, एल्गोरिथम साथियों। कंप्यूटर जो आपके विविध विधियों द्वारा जो रिजल्ट आपके लिए तैयार करेगा वो एल्गोरिथम हो गया, और विविध रिजल्ट तैयार करने के बाद स्क्रीन पर जो आपको शो करेगा वो हो जाएगा साथियों आपके आउटपुट, आउटपुट। और इसको हम लोग निर्गत सूचनाएं भी कहते हैं। ये तो थी कुछ कुछ बेसिक चीजें, लेकिन हमें यहां इस पर प्रैक्टिकली नहीं पढ़ के और थ्योरिकल जो संख्यात्मक विश्लेषण के विभिन्न ऑपरेटर हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे साथियों। तो उनकी चर्चा आरंभ करने से पहले कंप्यूटर के अंदर देखो, आपने गणित के अंदर कोई भी एक फंक्शन पढ़ा है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब जो ये x होता था, ये साथियों आपके यहां स्वतंत्र चर था। x की जो वैल्यू है वो आप कुछ भी दे सकते थे, और इसी स्वतंत्र चर को न्यूमेरिकल एनालिसिस में, संख्यात्मक विश्लेषण की भाषा में आर्ग्यूमेंट कहते हैं साथियों। और इसके संगत जो y का नया मान, देखो फंक्शन कोई भी हो सकता है, y इक्वल्स टू ये भी हो गया आपके पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां जहां आप x की वैल्यू पुट करेंगे उसके लिए आप स्वतंत्र है, तो ये आपके लिए आर्ग्यूमेंट हो गया। और x की वैल्यू पुट करने के बाद जो y की वैल्यू आती है उसको संख्यात्मक विश्लेषण की भाषा में हम लोग एंट्री बोलते हैं साथियों, एंट्री या प्रविष्टि। ये बातें आप लोगों की जो ऊपरी ऊपरी मोटी तौर पे बातें हैं ये समझ में आ गई साथियों। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, संख्यात्मक विश्लेषण के कुछ विशेष ऑपरेटर्स के बारे में अध्ययन करते हैं और फिर इस प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। चलिए साथियों, ऑपरेटर
या संकारक। संकारक वह चीजें हैं साथियों जिससे हम किसी भी स्वतंत्र चर पर क्या करते हैं, कोई भी गणितीय प्रक्रिया लागू करते हैं। जैसे आपके पास ये 2x² + 5 है और इसके लिए आपने ये संकारक यूज किया डी का मतलब अवकल संकारक, d/dx। तो इसका आप लोग यूज करते ही प्रक्रिया या संक्रिया होने के बाद, ऑपरेशन होने के बाद जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 4x आएगा साथियों। तो यहां d क्या हो गया, ऑपरेटर। इसी तरीके से आंशिक अवकलन के अंदर आप d/dx पढ़ते हो और ये जो मान लो अवकलन की समीकरण है, ये जो समीकरण है वो 2x² + 5xy + 3 होती। तो इसका जब आप इस ऑपरेटर की सहायता से अवकलन करोगे, आंशिक अवकलन करोगे, तो आपका जो रिजल्ट है वो कुछ डिफरेंट आएगा साथियों। इसका मतलब होता है आपको आंशिक अवकलन करना है और जो x के अलावा बाकी जो कोई भी चर है उनको आप लोगों को क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। तो 2x² का अवकलन 4x, 5y कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 5y, 3 का 0 हो गया साथियों। तो ये इस तरीके के कुछ ऑपरेटर हैं। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, उन ऑपरेटरों का अध्ययन करेंगे जिनका संख्यात्मक विश्लेषण में विशेष महत्व है। तो चलिए उनकी हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं तत्समक संकारक की। ये तत्समक उसी तरीके से है जैसे पहले हुआ करता था a * e = a, मतलब e की जगह यहाँ आइडेंटिटी ऑपरेटर है और आइडेंटिटी ऑपरेटर का मतलब यही होता है जो उसकी पहचान करवाए, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करे, है जैसा का जैसा आपके सामने लाके रख दे। कहने का मतलब इसको i से रिप्रेजेंट करते हैं और मैं i f(x) लूंगा साथियों तो वापस f(x) ही आएगा। ये हो गई आपके आइडेंटिटी ऑपरेटर की डेफिनेशन। इसके जस्ट आगे चलते हैं साथियों, तो अपना है शिफ्टिंग या फिर आपके डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर। वो क्या होता है देखिए सर। चलिए साथियों, शिफ्टिंग और डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर आपके क्या कहता है, इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कोई ई f(x) किसी फंक्शन के साथ आए तो ये ई क्या करता है, जितनी इसकी पावर हो उतना उस वेरिएबल के अंदर एक नया कांस्टेंट जोड़ देता है h। जो h की वैल्यू है वो आपको यहां पर दी हुई होगी साथियों अलग अलग प्रश्नों में, तो इसको देख करके घबराना नहीं है। जैसे यहां 1 है तो यहां एक h शिफ्ट होगा। याद रखिए यदि ये सेकंड शिफ्ट हो, ये मतलब आपके e² f(x) हो तो यहां शिफ्टिंग कुछ इस तरीके से होगी, f(x) प्लस जितना यहां है उतना 2h आप वेरिएबल के अंदर जोड़ दो साथियों। यदि यहां e³ हो जाए, e³ f(x) आ जाए, तब यहां पर आप लोग f(x) + 3h कर दीजिएगा साथियों। और आगे चलते चलते यहां यदि e की पावर n और f(x) आ जाए तो ये f(x) + nh हो जाएगा साथियों। ये nth शिफ्टिंग हो गई इसकी। मेरे हिसाब से ये चीज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी साथियों। ये है आपके पास शिफ्टिंग ऑपरेट। अब शिफ्टिंग ऑपरेट के जस्ट बाद में जो अगला हम ऑपरेट देखेंगे वो इनवर्स ऑपरेट देखेंगे और इनवर्स ऑपरेट आपसे क्या कहता है उसकी भी हम लोग चर्चा कर लेंगे साथियों। चलिए, इनवर्स ऑपरेटर ऑफ ई कहने का मतलब ई का प्रतिलोम संकारक। इसका जो नोटेशन है साथियों, इसको e-1 से या e इनवर्स से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, e इनवर्स। तो e इनवर्स f(x) इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से खुलती है। यदि यहाँ -1 है तो ये x में -1 × h आपके शिफ्ट कर देगा साथियों। और यदि यहाँ e की पावर -2 f(x) आ जाती तो प्यारे साथियों ये x माइनस का 2h यहाँ शिफ्ट कर देता। और यदि e की पावर में यहाँ -3 और f(x) कर दूं तो ये f(x) -3h शिफ्ट हो जाएगा साथियों। ऑन दिस वे ऑन, यदि e की पावर यहाँ -n और f(x) हो तो ये f(x) -nh हो जाता है प्यारे साथियों। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको पसंद आई होगी और कंपटीशन लेवल में ध्यान रखना हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। e की पावर 0 f(x) हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है प्यारे विद्यार्थियों। बहुत बार ये चीज पूछी जाती है। चलिए अब हम लोग अगले जो मतलब आपका ऑपरेटर है फॉरवर्ड डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। फॉरवर्ड मतलब आगे जाना और डिफरेंस मतलब अंतर लेना। तो वो कैसे क्या चलता है देखते हैं साथियों। चलिए साथियों, फॉरवर्ड डिफरेंस अग्रांतर संकारक है वो क्या होता है। फॉरवर्ड डिफरेंस को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉरवर्ड f(x) की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है साथियों। नाम से भी स्पष्ट है,
फॉरवर्ड मतलब आगे जाना और डिफरेंस मतलब वापस पीछे वाले को घटा दो। तो एक स्टेप आगे जाने के बाद पीछे वाले को घटाने पर जो मतलब आपके अंतर आया है वही दरअसल अग्रांतर है साथियों। तो ये कुछ इस तरीके से खुलेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मतलब एक स्टेप आगे जाओ और फिर इसमें से पीछे वाले को घटा दिया जाए। ये हो गया आपके फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस साथियों। तो इस फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं। इसको अभी मैंने देखा तो मेरे को ई एफ ऑफ एक्स की याद आ गई साथियों। ई एफ ऑफ एक्स दरअसल एफ ऑफ एक्स प्लस एच होता है और आई एफ ऑफ एक्स जो है साथियों वो आपके एफ ऑफ एक्स ही होता है। हमने शिफ्टिंग और आइडेंटिटी दोनों प्रकार के ऑपरेटर के बारे में अध्ययन कर लिया। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, ई एफ ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा साथियों आई एफ ऑफ एक्स। चलिए फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स का तो फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स, इन दोनों में से अब मैं फंक्शन को बाहर ले लूं तो ये ई माइनस आई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा साथियों। यदि बोथ साइड इन दोनों का कंपैरिजन करवाया जाए तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है फॉरवर्ड नियरली इक्वल्स टू ई माइनस आई होता है साथियों। और ये प्रॉपर्टी विभिन्न यूनिवर्सिटियों में एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार पूछी हुई है साथियों। ये चीज यदि आपकी समझ में आ गई तो कोई माइका लाल नहीं रोक सकता है न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपको अच्छे नंबर लाने से। तो चलिए चलते हैं आगे। ये है आपका फर्स्ट फॉरवर्ड। अब हम लोग पढ़ते हैं इसी के अंदर सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस कहूं या द्वितीय अग्रांतर संकारक कहूं साथियों, एक ही बात है। तो द्वितीय अग्रांतर संकारक है वो किस तरीके से काम करता है आप लोग देखिए। फॉरवर्ड की पावर 2 हो गई यहां और ये एफ ऑफ एक्स है। तो इस फॉरवर्ड की पावर 2 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं फर्स्ट फॉरवर्ड और अंदर वापस फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूं साथियों। और अभी अभी जो अंदर मैंने फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स है इसकी वैल्यू ऊपर देखी है, क्या है साथियों फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू? फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अब इन दोनों पर अलग अलग फॉरवर्ड लगाओ वापस, तो ये हो गया फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स प्लस एच, हाँ, और माइनस ये हो गया फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स। प्यारे साथियों इसके ऊपर फॉरवर्ड काम करेगा तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच अब फंक्शन के रूप में है, इसमें एक और शिफ्ट करना पड़ेगा तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस 2h हो जाएगा साथियों। और इसमें से वापस इसी को आप लोग सबट्रैक्ट कर दो तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच। कहने का मतलब फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आया है आपके, ये आया है एफ ऑफ एक्स प्लस 2h साथियों, और इसमें से घटाया हुआ क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। माइनस का माइनस या मैं करली ब्रैकेट या हिंदी मीडियम बहुल क्षेत्र विद्यार्थियों के लिए, मैं भी हिंदी मीडियम का ही हूँ साथियों, और हिंदी अपनी मातृभाषा है और इसमें गणित पढ़ने का एक अपने आप में अलग ही मजा है। तो चलिए फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स आपके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर लिखा हुआ है सीधा ही एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स साथियों। अब आप लोग इसको देख पा रहे हैं, ये हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस 2h, एफ ऑफ एक्स प्लस 2h साथियों, फिर माइनस ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच और ये भी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का, तो माइनस का ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस माइनस प्लस और पीछे हो गया एफ ऑफ एक्स साथियों। अब यदि मैं इसको ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो मुझे ये कुछ ऐसा नजर आता है और उसको आप लोग इसको आराम से देख पा रहे हैं साथियों। डबल फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहां देखो ये एफ ऑफ एक्स प्लस 2h है ना, तो आपकी इच्छा है तो मैं इसको ई स्क्वायर डबल शिफ्टिंग ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूं, और यहां माइनस का माइनस 2 का 2 एफ ऑफ एक्स प्लस एच है तो इसको मैं आपके ई एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूं प्यारे विद्यार्थियों। और अगले स्टेप में यहां प्लस एफ ऑफ एक्स है तो इसको मैं आई एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूं। ये हो गया डबल फॉरवर्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इन सब में से फंक्शन को यदि बाहर ले लिया जाए तो ई स्क्वायर माइनस 2e और प्लस आई और बाहर हो गया आपके एफ ऑफ एक्स। ये बात आप लोगों की समझ में आ गई साथियों। मैं यदि चाहता तो इसको शॉर्ट विधि से भी करवा सकता था, लेकिन फिर आप लोग मानते नहीं। अब आप मुझे पता है मान जाओगे आसानी से कि फॉरवर्ड का स्क्वायर करूं तो सीधा ये भी आता है। आप लोग इसका स्क्वायर करके देख लीजिए, फॉरवर्ड का जैसे ही आप लोग स्क्वायर करोगे ये e माइनस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो e स्क्वायर माइनस 2ei और प्लस आई स्क्वायर। अब क्या का आई स्क्वायर को आई रेवे और ई आई है जो ईज रिया करे, तो ए स्क्वायर माइनस 2e प्लस आई आपड़ी हेजू रेजू ए स्क्वायर माइनस 2e प्लस आई। उम्मीद है
आपने वो समझ में आएगा बोला। तो चलो मैं आपने ये nth पावर जो न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूलो है वो भी हाथा था एक्सप्लेन कर दूं साथियों, कहीं कहे चलो देखो देखनी। तो चलिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इतने आसान तरीके से इसको हल करूंगा, आप भी याद रखेंगे। आपको फॉरवर्ड की पावर n f ऑफ a फाइंड आउट करना है, मतलब न्यूटन की nth पावर, nth डिफरेंस फॉर्मूला अपन द्वितीय अंतर तक पढ़ी उड़ा। अब n वो अंतर फॉर्मूला अपन ज्ञात करना है और अपन की कर कहीं ज्ञात करा साथियां। तो आप इनमें इन देखो, फॉरवर्ड की पावर n f ऑफ है, तो मैं फॉरवर्ड को आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूं, e माइनस आई लिख सकता हूं और इसकी पावर n है और ये हो गया f ऑफ है। अब एक छोटी सी चीज टाबरा आप पढ़ी उड़ी है, अब टाबर तो क्या कहते हैं, सब कॉलेज का स्टूडेंट हो तो बहुत ही आसान शब्दार में आप समझा। तो x माइनस वाई री पावर n रो जो को फॉर्मूलो विया करे साथियां, आप बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ियो कि nc0 आप शुरू करा, nc0 और x की पावर n और y री पावर 0। अगला स्टेप में साथियां प्लस माइनस 1 री पावर 1 और 8 लिखा nc1 और x री पावर तो 1 कर दो कम और y री पावर 1 बढ़ाए दो साथियां। अगला स्टेप में पाछो माइनस 1 री पावर कर दो 2, 8 बजाई nc2, जितना 8 है बीती x री पावर कम कर दो और बीती y री पावर बढ़ाई दो साथियां। ऑन दिस वे ऑन डॉट 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 ये जो फाइनल स्टेप वे जो वे प्यारा विद्यार्थियां प्लस कर माइनस 1 री पावर n और x री पावर n माइनस n बजाई 0 8 ncn लिख जो, माइनस 1 री पावर n ncn और x की पावर तो हो जाएगी 0 और y की पावर बन जाएगी n साथियों। तो इन अपन अच्छा तरीकों लिखने की कोशिश करा तो nc0 मान 1 विया करे तो इन लिखने की जरूरत को नहीं, और कोई भी पावर 0 करो बीरो मान 1 ही जो है, तो y री पावर 0 मान वो 1। अब माइनस 1 री पावर 1 मतलब माइनस 1 ने लिखने की जरूरत को नहीं, माइनस अपन लगाई दियो ओ वेगो ncn x री पावर n माइनस 1 y री पावर 1 साथियां। अगला स्टेप में माइनस 1 रो स्क्वायर प्लस 1 ओ बजाई nc2 x री पावर n माइनस 2 y स्क्वायर। इन जो अगलो स्टेप है इनमें कोनी, लेकिन फिर भी मैं लिख दूं माइनस nc3 x री पावर n माइनस 3 और y री पावर 3 ऑन दिस वे ऑन लास्ट स्टेप एज इट इज। माइनस 1 री पावर n ncn री वैल्यू साथियां 1 विया करे, इन लिखने की जरूरत को नहीं। x री पावर 0 मान भी आप एक ही वह, इन्हें भी लिखने की जरूरत को नहीं, और y री पावर n वो फॉर्मूलो आप बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ी होवेला और उम्मीद है आपने समझ में भी आयोडो। तो 8 देखो अपन कन कहीं है, अपन कने फॉरवर्ड री पावर n f ऑफ a है, जकन अपन कहीं लिखियो e माइनस आई री पावर करिया n और f ऑफ a। अब x की जगह अपने पास e है और y की जगह अपने पास i लिखा है साथियों, और i को आप एज इट इज मेरा कहना मानो तो एक की तरह ही समझो कि सर एक की तरह तो पता समझ ले, वहां पहले तो मानी ना आई समझन दो, तो बा इच्छा आपरी। तो अब देखो इरो फॉर्मूलो इ अकॉर्डिंग खोलो, इ अकॉर्डिंग तो ओ वजह साथियां e री पावर n और माइनस nc1 e री पावर n माइनस 1 एन i। अगला स्टेप में nc2 e की पावर n माइनस 2 और i स्क्वायर प्लस ऑन दिस वे ऑन लास्ट स्टेप जो है वो इसका माइनस 1 की पावर n और साथियों i की पावर n हो जाएगा, और इस पूरे के बाहर क्या चल रहा है f ऑफ a। तब एक काम कीजिए f ऑफ a को ले लो आप लोग अंदर, तो ये क्या है फॉरवर्ड nth डिफरेंस फॉरवर्ड ऑफ f ऑफ a, तो ये हो गया nth डिफरेंस फॉरवर्ड ऑफ f ऑफ a इक्वल्स टू ये क्या है, ये है e की पावर n और साथ में क्या जाएगा पीछे से f ऑफ a, फिर माइनस nc1 ये हो गया e की पावर n माइनस 1 i f ऑफ a, फिर प्लस डॉट ऑन दिस वे ऑन, इस स्टेप को नहीं लिख रहा हूं अब मैं, ये माइनस 1 की पावर n और i की पावर n और f ऑफ a। i का मतलब आइडेंटिटी होता है साथियों, और आइडेंटिटी का मतलब आप उसको किसी के भी साथ लो वही आता है, और कितनी भी बार लो तो भी वही आता है। तो जो अगला स्टेप है ये e की पावर n और f ऑफ a हो गया प्यारे साथियों, और ये हो गया nc1 e की पावर n माइनस 1 और i f ऑफ a है वो आपके f ऑफ a ही रहेगा। और आगे जब आप जाएंगे
तो ये -1 की पावर n, तो -1 की पावर n, यदि n सम है तब ये प्लस हो जाएगा, n विषम है तो ये माइनस हो जाएगा। हमें अभी मालूम नहीं है कि ये सम है या विषम है, तो इसको ऐसा ही पढ़ा रहने दो। और i f ऑफ a है, i की पावर n है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपके f ऑफ a ही रहेगा। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या आएगा, nth फॉरवर्ड ऑफ f ऑफ a इक्वल्स टू e की पावर n है ना साथियों, तो आप इसमें n शिफ्ट कर दो, तो n शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस NH। देखो n अलग है, h अलग है, n के मैं चोटी कौन क्रिया करूं और h के ऊपर मैं चोटो क्रिया करूं, ताकि कहीं है कि थाने ये दोनों हीर कहां ना कोंदी के और की कोनी। हाँ बस वही तो लॉजिक है, घणो लोड नहीं लेना अपन। पच माइनस NC1 रो NC1 n-1 आप शिफ्ट करो जनो f ऑफ a प्लस n-1 इंटू h वजियाई साथियां, डॉट 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 ऑन दिस वे ऑन -1 की पावर n और f ऑफ a। ये है आपके न्यूटन का n वा अंतर सूत्र। ई डरो ये तो और इरो आसान सूत्र था ने कटे ही नहीं मिले, जकन आप मजा मजा में डेरिवेट कर दियो साथियां। तो चलिए इसी कड़ी में हम लोग अगला आपके न्यूटन अग्रगामी अंतर सूत्र एडवांसिंग डिफरेंस फॉर्मूला है बिने भी प्रूव करला साथियां, और ये एक दूसरो नाम बड़ा है न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूलो, बिने भी देखला। चलो साथियां नाम तो मोटो है साथियां, न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूलो, और कई विद्वान ने एडवांसिंग डिफरेंस फॉर्मूलो भी कहवे, और वो है कहीं पहले मैं आप मुंडा लिख दूं और फिर बाद में आपने मैं प्रूफ कराई दूं। वो कहवे f ऑफ a प्लस NH इक्वल्स टू, ये जो फॉर्मूला है वो f ऑफ a प्लस NC1 और उसके बाद फॉरवर्ड f ऑफ a फिर प्लस NC2 डबल फॉरवर्ड ऑफ f ऑफ a फिर ऑन दिस वे ऑन लास्ट टर्म NCN की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये फॉरवर्ड की पावर n और f ऑफ a होता है साथियों। ये आपके फॉर्मूला है, आया आपकी समझ में। और इसको किस तरीके से हम लोग प्रूफ करेंगे वो आप लोग देखना साथियों, और वाकई में मुझे पूर्ण विश्वास है आपको बहुत ही मजा आएगा। और वो मजा कैसे आता है देखिए, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं f ऑफ a प्लस NH, मुझे ऐसा लगा कि इसमें e की पावर n मतलब n शिफ्टिंग की हुई है, तो e की पावर n और इसको मैं f ऑफ a लिख सकता हूं प्यारे विद्यार्थियों। और आप एक चीज जानते हैं, हमने पढ़ा था फॉरवर्ड इक्वल्स टू e माइनस आई, देन e इक्वल्स टू हो जाएगा साथियों आपके पास ये जो माइनस का i इधर आएगा तो i प्लस फॉरवर्ड हो जाएगा साथियों। तो i प्लस फॉरवर्ड है वो मैं e की जगह लिख सकता हूं, तो ये हो गया i प्लस फॉरवर्ड की पावर n f ऑफ a, और यहां है आपके पास f ऑफ a प्लस NH। एक छोटी सी चीज साथियों आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो, x प्लस y की पावर यदि n हो तो वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से खुलता है, x की पावर n NC1, x की पावर 1 कम कर दो y की पावर बढ़ा दो, फिर NC2 x की पावर 2 कम कर दो y की पावर 2 बढ़ा दो, ऑन दिस वे ऑन लास्ट में NCN x की पावर सारी हटा दो और y की पावर n कर दो। इतना आसान फॉर्मूला है साथियों। इस फॉर्मूले को जब मैं यहां लगाऊंगा तो ये f ऑफ a प्लस NH है, x और y की जगह मेरे पास 1 और फॉरवर्ड है, तो ये 1 की पावर कितनी करूं, 1 ही रहेगा कि सर वो तो आई है नहीं, थे राजी रहो आई कर लो। हाँ कोई बात को नहीं, तो आई री पावर n लिख दी। अगला स्टेप में NC1 आई री पावर n-1 और वो है फॉरवर्ड, वाई री जगह फॉरवर्ड, पच प्लस अट NC2 और अट कर दो आई री पावर n-2 और फॉरवर्ड स्क्वायर, ऑन दिस वे ऑन लास्ट में NCN री वैल्यू एक ही वे साथियां, और आई री पावर बोली कितनी करो, आई माइनस आई तो 0 होगी वैसे ही, और वाई री जगह फॉरवर्ड री पावर n, और बार कहीं वीडियो है आपका ने f ऑफ a। मैंने बताया था i की पावर कितनी हो, शिफ्टिंग से फॉर्मूला मतलब आपके आइडेंटिटी ऑपरेटर है वो क्या करता है, उसको है जैसा का जैसा ही रखता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको 1 लिख सकता हूं। और थाने राजी रखन बात अट ए कर दियो प्लस NC1 अट ए कर दियो और फॉरवर्ड वीडियो है NC2 अट ए कर दियो, एक रो स्क्वायर ए की वही फॉरवर्ड स्क्वायर, ऑन दिस वे ऑन लास्ट में फॉरवर्ड की पावर n, और ये हो गया आपके पास f ऑफ a। मजेदार बात तो अब देखिए साथियों, वाकई में आपको मजा आएगा और इसकी शक्ल एज इट इज ऊपर वाले से मिल जाएगी, और कैसे क्या मिलेगी वो आप लोग देखना। ये क्या है, f ऑफ a प्लस NH, तो इसको इसके साथ लो, ये हो गया f ऑफ a फिर प्लस NC1 फॉरवर्ड ऑफ f ऑफ a फिर NC2 डबल फॉरवर्ड ऑफ f ऑफ a,
ऑन दिस वे ऑन लास्ट स्टेप फॉरवर्ड की पावर n f ऑफ a आचीपी हैंड्स प्रूफ। समझ में आया कि नहीं आया? यह है न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला। और इसको एडवांसिंग फॉर्मूले में लिखते हैं तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो f ऑफ x है ना साथियों, इसको y से लिख दो, ठीक है, y ऑफ x से। मतलब जो f के साथ ब्रैकेट के अंदर है उसको आप लोग y के पैरों में भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा, ये तो हो जाएगा y ऑफ x प्लस एन एच इक्वल्स टू, यहां हो जाएगा f ऑफ a की जगह ये हो जाएगा साथियों y ऑफ a, फिर प्लस nc1 फर्स्ट फॉरवर्ड ऑफ y ऑफ a, फिर nc2 सेकंड फॉरवर्ड ऑफ f ऑफ a की जगह आप लोग लिख दोगे y ऑफ a ऑन दिस वे ऑन फॉरवर्ड की पावर n, और ये हो गया आपके पास y ऑफ a। इन बोलिया करा अपा गणितरी लैंग्वेज में एडवांसिंग डिफरेंस फॉर्मूलो। उम्मीद करूं साथियों आपने बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आया होला, और आपके रेस्पॉन्स के आधार पर ही, मतलब आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस का ये फर्स्ट वीडियो देखने के बाद आपको कैसा समझ में आया, कैसा क्या अनुभव रहा, और उसका जो मतलब आप विश्लेषण, यही एनालिसिस आप मेरे कमेंट बॉक्स में करेंगे तो उसी के आधार पर आगे के मैं वीडियो बनाऊंगा साथियों। तब तक के लिए लेते हैं विराम। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले सेशन में न्यूमेरिकल एनालिसिस के